हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग प्रॉप फर्म का रिव्यू लेके। मैं बात कर रहा हूँ नोवा फंडिंग की, जिसके ऊपर मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं इसके ऊपर। अभी भी मैं एक क्लाइंट का अकाउंट जो है वो ओपन करके बैठा हूँ यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं लास्ट विथड्रॉ भी जो है वो ले चुका हूँ $1200 का। और रिसेंटली भी मैंने इस अकाउंट के ऊपर $600 मज़ीद इन प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिए हूँ मैं, जो कि मुझे नेक्स्ट विथड्रॉ के ऊपर मिल जाएँगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर आपको कई सारी प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में गाइड चुका हूँ, लेकिन कर चुका हूँ, लेकिन नोवा फंडिंग के बारे में मैं आपको ऑनेस्टली ये बात कह सकता हूँ कि सबसे अच्छी, सबसे लीनिएंट, सबसे आसान टर्म्स एंड कंडीशंस इस फर्म की मुझे आज तक लगी हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा पर्सनल काम जो करता हूँ, मैं नोवा फंडिंग के ऊपर करता हूँ। मैं आप लोगों पे को भी कहूँगा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे तरीके से सुनिएगा। इसकी सारी ब्रीचेज़, इसके सारे मामलात के बारे में मैं आपको आज गाइड करूँगा। और अगर आपको लगे कि आपके लिए ये फर्म अच्छी है, आपको इसके रूल समझ आते हैं, देन यू यू आर गुड टू गो विद दिस फर्म। ये फर्म टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक जितने भी फर्म्स का मैंने रिव्यू किया है, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, इसलिए मैं खुद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम करता हूँ। तो बेसिकली गाइज़, नोवा फंडिंग के रूल्स एंड कंडीशंस के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये डिस्कॉर्ड का सर्वर है। इसका जॉइनिंग लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आपके किसी भी इश्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन्स होंगे तो डिस्कशन के अंदर जो मुझसे जो लोग हैं वो हेल्प लेते रहते हैं। डेली बेस के ऊपर जॉइनिंग्स हो रही हैं। डिस्कशन के अंदर मुझसे पूछते रहते हैं, मैं उनको ईज़िली गाइड करता रहता हूँ हर चीज़ के हवाले से। डेली बेसिस के ऊपर मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, और उन सिग्नल्स के ऊपर जो ज़बरदस्त प्रॉफिट्स होते हैं, उनके स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता हूँ अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के सेक्शन के अंदर। उसके अलावा जितने भी मेरे जानने वाले क्लाइंट्स और जो भी मुझसे सर्विसेज़ वगैरह लेते हैं अकाउंट क्लियर करवाने की, वो सारे इस सर्वर के ऊपर मेरे साथ जॉइंट होते हैं, और बहुत क्लोज़ रिलेशन के साथ हमारा उनके साथ मामला चल रहे होते हैं, और हम उनको बहुत अच्छी सर्विसेज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंट क्लियर करवाने के हवाले से। मैं आपको बता दूँ कि इस जो प्रॉप फर्म्स ज जितनी भी प्रॉप फर्म्स के रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इधर वो एचएफटी से क्लियर होने वाली हैं या एफटीएमओ से, हम उनकी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी अकाउंट लिया है आपने और आप चाह रहे हैं कि वो अकाउंट आपका 1 डे के अंदर, सिंगल डे के अंदर पास हो जाए, जो एचएफटी रिलेटेड अकाउंट है, वो अगर आपके सिंगल डे में आप पास करवाना चाहते हैं, तो डेफिनिटली आपको सर्वर जॉइन करें, और सर्वर जॉइन करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं डेफिनिटली आपको इस सिंगल डे के अंदर-अंदर आपका अकाउंट क्लियर कर दूँगा। तो गाइज़, अगर हम बात करते हैं नोवा फंडिंग के रूल्स के बारे में, तो सबसे पहला इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप 400 के तक की इक्विटी ले सकते हैं। अब 400 के तक की इक्विटी आप कैसे ले सकते हैं कि आप 200 के 2 अकाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। सिंगल 400 के का अकाउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपने अकाउंट के अंदर 200 के 2 अकाउंट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं, और उससे आपका टोटल 400 के तक का बैलेंस जो है वो बन सकता है आपके पास, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका जो ड्रा डाउन लिमिट है वो सिंगल डे की 4% है, और टोटल ओवरऑल जो ड्रा डाउन लिमिट है वो 8% है, जो कि ट्रेलिंग है। अब ट्रेलिंग ड्रा डाउन को आपने समझना है। बेसिकली ट्रेलिंग ड्रा डाउन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने अगर $1,00,000 का अकाउंट लिया था, और उसके ऊपर अगर आपकी 4% ड्रा डाउन लिमिट है 1 दिन की, अगर आपका वो अकाउंट ट्रेड चलते-चलते वो बैलेंस, यानी वो इक्विटी जो है वो आपकी बैक एंड के ऊपर वो 1,04,000 तक पहुँच चुकी है, ठीक है? अगर वो 1,04,000 तक पहुँच चुकी है, और वहाँ पे आपने ट्रेड्स क्लोज़ कर दी हैं। अब नेक्स्ट आपने ट्रेड लगाई है जिससे वो इक्विटी वापस आ रही है 1 लाख तक, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा अकाउंट का, जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा, वो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है? यानी आगे से आप जितना-जितना प्रॉफिट जमा करते जाएँगे अकाउंट के अंदर, पीछे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ-साथ चलता जाएगा, ठीक है? ये कंडीशन सिर्फ़ एक कंडीशन है जो कि थोड़ी-सी रफ़ है, जो कि मैंने आपको इनिशियली सबसे पहले बताई है, ताकि आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें। अब जो नेक्स्ट मैं आपको कंडीशंस बताऊँगा वो इतनी अच्छी हैं कि जिससे ये सारा जो भी आपको भी हुआ होगा कि यार ये कंडीशन थोड़ी सख्त है, वो सारी का सारा जो है वो उसकी रिडेम्पशन हो जाएगी। सेम डे के ऊपर इसकी लाइव अकाउंट की डिलीवरी हो जाती है आपको। कभी-कभी 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन आपको जल्दी लाइव अकाउंट भी जो है मिल जाता है। केवाईसी एट लाइव अकाउंट डिलीवरी, लाइव अकाउंट जब आपने लेना होता है तब आप इसकी केवाईसी कर रहे होते हैं अकाउंट की, यानी आप अकाउंट लेंगे, उसको पास करेंगे, पास करने के बाद आप उसकी केवाईसी कर रहे होंगे, और उसके बाद आपको लाइव अकाउंट जो है मिल जाएगा। उसके बाद न्यूज़ ट्रेडिंग टोटली अलाउड है। आपको किसी न्यूज़ के ऊपर कोई वेट नहीं करना कि न्यूज़ से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या इधर-उधर वगैरह, 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 आपको किसी चीज़ का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से आप इससे न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाइज़, न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में जिन लोगों को करनी आती है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग 90% ऑफ द टाइम आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स देती है। अगर आपने उस 90% ऑफ द टाइम में से 50% ऑफ द टाइम भी अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट को दे दिया, तो इसकी पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि आपके अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं, और आप बड़े आराम से अपने इन्वेस्टेड कैपिटल को 2x, 3x, 4x कर सकते हैं, जिसमें आपको नोवा फंडेड बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता आपके ऊपर। आप जैसे मर्ज़ी न्यूज़ ट्रेड इसके ऊपर कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयर इनका फर्स्ट मंथ का शेयर
50% है, नेक्स्ट मंथ का शेयर 70% है और उसके बाद सो ऑन आहिस्ता-आहिस्ता 100% तक भी प्रॉफिट शेयर आपको मिलने लग जाता है। फिर पे आउट फ्रीक्वेंसी इनकी जो फर्स्ट पे आउट है वो 21 कैलेंडर डेज़ के बाद आपको मिलता है। इसमें कैलेंडर डेज़ का मतलब ये है कि आपने लाइव अकाउंट लिया है, आपने उसके बाद जो है वो संडेज़ भी आ रहे हैं दरमियान में, सारा कुछ आ रहा है, आपने पूरा 21 दिन तक ट्रेडिंग वगैरह कर ली है। तो जो कैलेंडर डेज़ के यानी अगर आपने 1 फरवरी को अकाउंट लिया है, तो 21 फरवरी को आप अप्लाई करने के लिए काबिल हो जाएँगे विथड्रॉ के। और फिर वो विथड्रॉ लेता है अप टू 7 डेज़, 7 बिज़नेस डेज़ लेता है वो डेफिनिटली उसके अंदर अगर सैटरडे, संडे आते हैं, तो कुल मिला के आपके 9 डेज़ हो जाएँगे। अगर सैटरडे, संडे नहीं आते, तो फिर आपके 7 डेज़ ही रहेंगे और 7 डेज़ के बाद आपको विथड्रॉ मिल जाता है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो छोटी अमाउंट के विथड्रॉज़ होते हैं, जो $200-300 तक के विथड्रॉ होते हैं, $100 तक के विथड्रॉ होते हैं, वो आपको नॉर्मली 48 आवर्स के अंदर-अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका विथड्रॉ थोड़ा बड़ा है, जैसे मेरा विथड्रॉ थोड़ा बड़ा था, 1200 तक का विथड्रॉ था, तो उस तरह के विथड्रॉज़ के ऊपर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तकरीबन 1 हफ्ता पूरा लग जाता है। तो लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द वीक आपको विथड्रॉ मिल जाता है। उसके बाद फर्स्ट विथड्रॉ के बाद आपके नेक्स्ट जितने भी विथड्रॉज़ लगेंगे, वो 15 डेज़ के साइकिल के ऊपर आ जाएँगे, यानी हर 15 दिन बाद आपके विथड्रॉज़ रिलीज़ होते रहेंगे। देखिए कितनी अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप इनको कंपेयर करें दूसरे ब्रोकर्स के साथ जो कि आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी यहाँ पे मेरे ही डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर, आप उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी ईज़ी टू यूज़ टर्म है ईज़ी टू यूज़ फर्म है। उसके बाद आपका क्या है कि वीकेंड होल्डिंग आपके पास अलाउड नहीं है इसके अंदर। वीकेंड होल्डिंग इज़ अ हार्ड ब्रीच। वीकेंड होल्डिंग अगर आपने करनी भी है, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है नोवा फंडिंग के प्लेटफ़ॉर्म को। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्राइडे के दिन कोई ट्रेड लगा ली है रात को और अब रात को मार्केट बंद होने वाली है। तो आपकी लेकिन ट्रेड चल रही है और इस पोज़ीशन में है कि आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट एट नोवा फंडिंग के ऊपर आपने मेल कर देनी है कि आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड फॉर द वीकेंड। आपने उनको एक दफ़ा मेल कर दिया सुकून से, कभी-कभी उनका रिप्लाई आ जाता है, कभी नहीं भी आता, लेकिन आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैं इनके साथ काफ़ी अरसे से चल रहा हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इनके साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि मैंने मेल भी की और उसके बाद अगले दिन फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो फिर मैंने इनको मेल्स की कि मैंने तो रात को मेल की थी, इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हमें प्रूफ कर दें कि आपने मेल की थी। मैंने इनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड की और नेक्स्ट डे ही मेरा अकाउंट इन लोगों ने फिर से मुझे वापस कर दिया था, बिल्कुल ओके उसी हालत के अंदर, जिस हालत के अंदर अकाउंट मैंने छोड़ा था। तो ये कंडीशन भी बहुत अच्छी है कि अगर आपने वीकेंड होल्ड यहाँ पे आपको करना पड़ भी जाता है, तो आप इनको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आपका ईज़िली वो चीज़ पास हो जाती है। उसके बाद क्या है कि हेजिंग इसके ऊपर अलाउड नहीं है, डेफिनिटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जितनी भी फर्म्स होती हैं, उसके ऊपर हेजिंग आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका माइनस के अंदर जो कैपिटल है, वो ऑटोमैटिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो वो आप नहीं कर सकते। एक लिमिटेड रेंज के अंदर रहते हुए आप हेजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जो लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को समझते हैं, लाइक उनका अगर $100-200 की उन्होंने हेजिंग करनी है, थोड़ा-सा नीचे-ऊपर लेके जाने हैं, वो तो वो कर सकते हैं बाय एंड सेल से। लेकिन एक प्रॉपर हेजिंग करके जिसे छोड़ दिया जाता है कि आपका बैलेंस वहीं पे रहे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे इक्विटी पे डिपेंड करता है, तो आप हेजिंग वो वाली इसके अंदर नहीं कर सकते परमानेंट, जिसके ऊपर आपका एक हेज जो है वो चलता ही जा रहा होता है, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट अलाउड नहीं है, आप डेफिनिटली 2-3 अकाउंट्स को एक डिवाइस के ऊपर लॉगिन करके नहीं यूज़ कर सकते। आप किसी को अकाउंट मैनेजमेंट के लिए इस तरह नहीं दे सकते कि वो बंदा जो है वो आगे दो अगर मैं अगर अकाउंट मैनेज करता भी हूँ नोवा के, तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि मेरे लिए मैं एक सेपरेट डिवाइस के ऊपर उस अकाउंट को शुरू से लॉगिन करके रखता हूँ। यानी नोवा को नहीं पता होता कि अकाउंट मैनेज हो रहा है, नोवा को यही लगता है कि मैं उनका एक प्रॉपर्ली मेरा अपना अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। भले मेरे साथ इन्वेस्टर हैं या कुछ भी है, वो मेरे से अकाउंट मैनेजमेंट करवाते हैं, लेकिन मैं 2 अकाउंट्स को एक जगह पे लॉगिन नहीं करता, जिससे उनको प्रॉपर्ली आइडिया होता है कि ये बंदा मैनेजमेंट नहीं कर रहा, ठीक है? उसके बाद लेयर्स अनलिमिटेड अलाउड हैं, जितनी मर्ज़ी लेयर्स आप इसके ऊपर लगाएँ, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी लेयर लग जाएँगी और इतनी लेयर लग जाएँगी, आप खुल के इसके ऊपर लेयरिंग करें, 100% अलाउड है। डिवाइसेज़ इनका कहीं इन्होंने आईपी के इश्यूज़ लिखे तो नहीं हुए, हमें भी पर्सनली कभी इश्यू हुआ नहीं है, लेकिन आपको रिकमेंडेड यही है कि 2 आईपी से ज़्यादा के ऊपर एट अ टाइम लॉगिन ना करें, वरना आपको कोई ना कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। जिन प्रोप फर्म्स के ऊपर आईपीज़ रिलेटेड इश्यूज़ अच्छे तरीके से नहीं लिखे होते, उस पे फिर भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप 2 आईपी से ज़्यादा एट अ टाइम यूज़ ना करें। एक मोबाइल पे लॉगिन कर लें, कंप्यूटर पे लॉगिन कर लें, वैसे तो एक ही जगह लॉगिन करना काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने करना है तो आप 2 जगह कर लें। उससे ज़्यादा आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप इसको लॉगिन वगैरह करें। उसके बाद क्या है कि ट्रैवल नोटिफ़िकेशन का किसी किस्म का जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आई विल एडिट दिस ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ट्रैवल वगैरह का किसी किस्म का इसको इनको नोटिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। आप ईज़िली पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी रूल इसके अंदर है 25% से 200% तक। उसका कंसिस्टेंसी रूल अगर आपको समझना है, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो इसकी दी हुई है। आप इसी चैनल के ऊपर देखेंगे तो आपको वो दूसरी वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलती है। आप ये डिस्कॉर्ड का सर्वर जॉइन करें, मुझसे ले लें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप वो कंसिस्टेंसी रूल देखें, उसको समझें कि कंसिस्टेंसी रूल क्या
क्या होता है और उसको फ़ॉलो करते हुए आप नोवा फंडिंग के ऊपर बहुत सारा प्रॉफ़िट जो जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड आप इसका चेंज नहीं करें तो रिकमेंडेड है, बल्कि नहीं ही करना है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट की एक हार्ड ब्रीच हो जाएगी, आपका अकाउंट ज़ाया हो जाएगा और फिर वो अकाउंट किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करना है कि आपने पासवर्ड चेंज नहीं करना। तो गाइज़ ये जो फ़र्म है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसकी पर्सनली बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा एक जो आपको ड्रॉबैक मिलता है, सबसे पहले नंबर पर तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मिलता है और सेकंड ड्रॉबैक आपको ये मिलता है कि अगर आप पाकिस्तान से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ये फ़र्म बेसिकली बैन है, पाकिस्तान के अंदर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। बाय कंपनी बैन है, यानी कि वो कंपनी खुद नहीं चाहती कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स उसके ऊपर आएँ और काम करें। उसका तरीका बेसिकली ये हो सकता है कि आप आरडीपीज़ ले सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल आप ले सकते हैं, उससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं रहते हैं तो वहाँ पे आप डेफ़िनिटली इसको लाज़मी तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप एमटी4 जो है वो उसके ऊपर ये अगर आप यूज़ करेंगे भी तो आपका वो प्रॉफ़िट ज़ाया हो जाएगा, आपका अकाउंट भी ज़ाया हो जाएगा, आपने ये काम नहीं करना। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी इसको रीच करना है, इसको यूज़ करना है, तो आपको डेफ़िनिटली एक आरडीपी बाय करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो है अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आके। लेकिन आपको आरडीपी बाय करनी पड़ेगी और आरडीपी के ऊपर आप इस अकाउंट को लॉगिन करके वहाँ पर आप जितना मर्ज़ी से प्रॉफ़िट अर्न करें, न्यूज़ ट्रेडिंग करें, बहुत सारा कैपिटल अपने लिए सिक्योर करें और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अर्निंग करें। ये अकाउंट हम आपको सिंगल डे के अंदर पास कर सकते हैं, उसकी क्या चार्जेज़ होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, वो आप हमसे इनबॉक्स के अंदर पता कर सकते हैं। आपको सिंपली बहुत कम और इसके ऊपर प्रमोशंस भी चलती रहती हैं। आपको बहुत कम प्राइस के अंदर ये अकाउंट मिलेगा। आप उससे भी बहुत कम प्राइस के अंदर आपसे हमसे ये पास करवाएँ और उसके बाद इसके ऊपर खुल के न्यूज़ ट्रेडिंग करें और दिनों के अंदर अपना कैपिटल यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।